हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन देखेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसमें यूनिट का नाम है बायो ऑर्गेनिक, जिसमें ये जो पेपर है वो क्या है, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और यूनिट आपका फर्स्ट है, ये यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बीएससी सेकंड सेमेस्टर की हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर के उसको सीन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा कि यहाँ पे ये डाउट है या फिर ये यहाँ पे समस्या आ रही है। उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज में हम लोगों ने यानी पिछले क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें हम पहले देखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है इसमें जो एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह होता है, CHO क्रियात्मक समूह होता है, इसके कारण ये जो ग्लूकोज है या कौन सी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है, ये पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, आप लोग क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज होता है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, देखिए, तो पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यानी कि ए ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के कारण ये जो ग्लूकोज होता है ये कौन सी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है, इसको पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, चलिए, तो इसमें पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे। तो पहला जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, वो पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, यानी कि जो ग्लूकोज होता है ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, कैसे बनाता है, ये हम लोग अब इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक ना, चलिए देखिए, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसमें क्या होगा, किससे रिएक्शन करवाया जाएगा और क्या यहाँ पे बनेगा। ठीक, देखिए, तो क्या हो जाएगा, when the reaction of glucose with hydrogen cyanide, इसका फार्मूला क्या होगा भैया, ये होगा HCl विथ हाइड्रोजन साइनाइड, then the formation of ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, यानी कि ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन क्या होता है, ये अब हम लोग अभी इसकी केमिकल रिएक्शन में देखेंगे, जब हम लोग इसकी रिएक्शन बताएंगे। एक बार फिर से हम इसका स्टेटमेंट पढ़ करके सुनाए तो आपको जो है कि यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हेन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि क्या करते हैं, जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं, किससे, विथ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं। और यहां पे एक चीज ध्यान देना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में यह रिएक्शन करवाई जाती है, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, यानी क्या बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई ना, चलिए अब हम लोग इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए,
आपको याद होगा जो ग्लूकोज होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं बढ़िया से एकदम डिटेल से तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पे आप लोग सर्च करिएगा कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ, यानी कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आप ये सर्च करते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये आ जाएगा, या तो फिर सबसे बढ़िया रास्ता है हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वहां पे तो 6 वीडियो जो हमने अपलोड किया है उसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ होगा थंबनेल में कि यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो वहां पे आप लोग सीन कर लीजिएगा। ठीक, वहां पे डिटेल में बताया गया है। तो हम पहले यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए ये है यहाँ पे सी यानी 6 कार्बन लगाना है, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 6। एक बार हम देख लें। ठीक, ये थोड़ा सा कट रहा है तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये है आपका 1 कार्बन, ये है 2 कार्बन, ये है 3 कार्बन, ये है 4 कार्बन, ये है 5 कार्बन और ये जो है कि 6 कार्बन। ठीक, ये दिख रहा है ना। ठीक है, देखिए इसके बाद यहां पे क्या करना है, आपको सबको पहले आपस में जोड़ देना होता है। इसके बाद नीचे आपको यहां पे लगाना है CH2OH। इसके बाद इधर राइट साइड में OH, यहां पे लगाना है H, फिर राइट साइड में OH, यहां पे लगाना है H, फिर यहाँ पे H लगाना है, यहाँ पे OS लगाना है और यहाँ पे OS लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है भैया, H लगाना है। और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज। ठीक, अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे है, ये है हाइड्रोजन साइनाइड। तो लगा दीजिए HCN से रिएक्शन करवा दीजिए, H सिंगल बॉन्ड CN। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कशन करा दिया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन है इसके बीच का बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ये हमने पिछले क्लास में बता दिया है। अगर आप नहीं देखे तो वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, इस पे आ जाएगा निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव आ गया और H और Cn में अगर आप यानी कि बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो हाइड्रोजन पर बनेगा प्लस और कार्बन पर क्या बनेगा, माइनस बनेगा। क्यों कार्बन पर माइनस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कौन खींचेगा अपनी तरफ, ये कार्बन खींचेगा। तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये है यहाँ पे। अब देखिए ये जो रिएक्शन करवानी है किसी एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवानी है। अब एक चीज सॉरी, अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इतना पार्ट हम थोड़ा सा इसको शार्ट कर दे रहे हैं। शार्ट क्या कर दे रहे हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ये वाला CH2OH हम ऐसे रहने दे रहे हैं। देखिए ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक OH एक H ग्रुप है, इसमें भी एक OH एक H ग्रुप है, इसको भी एक H और यहाँ पे OH ग्रुप है, इस कार्बन पर भी एक OH और एक H ग्रुप है। मतलब कि इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा एक कार्बन, ऊपर वाला कार्बन हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हमने लिख दिया है 1 2 3 4, यानी कि CHOH का, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं CHOH। ये कितनी बार है CHOH, देखिए CHOH 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 कितने बार है, 1 2 3 और 4 बार। इसका हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं 4 और यहाँ पे ये रहेगा, ये नीचे वाला वैसे का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा CH2OH। बात समझ में आ गई, घबराइए ना, ये हमने इसी को थोड़ा सा शार्ट कर दिया है, थोड़ा सा शार्ट कर दिया है, इतना लंबा ना हो स्ट्रक्चर, इसीलिए हमने इसको शार्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इसको घबराइए मत, यही भी वही है। ठीक, अब ऊपर वाले पे आपको रिएक्शन करवाना था, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन इस पे पहले से प्रेजेंट था। अब क्या करना है, यहां से आपको बॉन्ड जब ब्रेक करवाएंगे तो ये आ जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव वाले पे क्या करना है, आपको पॉजिटिव वाले को जोड़ देना है। बात समझ में आ गई ना, निगेटिव वाले को आपको ले जाकर के पॉजिटिव वाले को जोड़ देना है और पॉजिटिव वाले ले जाकर के निगेटिव वाले को जोड़ देना है। ये देखिए इस कार्बन पर है पॉजिटिव का चार्ज, इस पे कौन जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, यानी कि यहां पे जुड़ जाएगा भैया CN और यहां पे है O और इस पे कौन जुड़ जाएगा H। ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है,
साइनो मतलब इसमें एक CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, साइनो बोला जा रहा है। और हाइड्रिन मतलब इसमें एक OH ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रिन बोल रहे हैं। यानी इसका जो नाम है वो क्या है, ग्लूकोज साइनो हाइड्रिन है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसकी अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये पहला रिएक्शन था जिसमें हम लोगों ने रिएक्शन किससे करवाया, हाइड्रोजन साइनाइड से। ठीक, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे, इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखिए क्या है इसकी रिएक्शन, when the reaction of glucose with hydrazine then the formation of glucose hydrazone, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ठीक, क्या है, एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं, when the reaction of glucose with hydrazine then the formation of glucose हाइड्राजोन। ठीक, ग्लूकोज हाइड्राजोन। ठीक, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज हाइड्राजोन। चलिए देखिए अब इसकी केमिकल रिएक्शन, तो पहले यहां पे बना दीजिए। देखिए CH2OH CHOH का 4, ठीक, इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O। ये हमने ग्लूकोज को ऐसे लिख दिया है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हम ऐसे, एक बार जरा इसको ध्यान से देखिए भैया। इसको क्या करना है, जैसे हमने यहां पे लिखा था अभी जो हमने यहां पे लिखा था प्रोडक्ट हाइड्रोजन साइनाइड से, उसी तरीके से इसको केवल हमने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, पलट दिया यहाँ पे। ठीक है वही CH2OH, इसके बाद CHOH का 4 मतलब 4 CHOH यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे क्या है CHO। देख लीजिए 6 कार्बन है कि नहीं है, आपका संशय दूर हो जाए। तो एक कार्बन यहाँ पे है, 4 कार्बन यहाँ पे 5, एक कार्बन यहाँ पे भैया 6। इसके रिएक्शन करवाना है किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से क्या होता है फार्मूला, H2N इंटू यहाँ पे क्या होता है NH2 होता है। अब क्या हो जाएगा, यहां से O और यहां से H2, आपका यहां से तुरंत निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यानी कि यहां से क्या निकलने वाला है, H2O यहां से निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा तो ये बन जाएगा CH2OH, इसके बाद यहां पे बन जाएगा CH2OH, इसके बाद यहां पे बन जाएगा CHOH का 4, और यहां पे क्या बन जाएगा, देखिए CH है तो CH हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा N इंटू NH2। ये है ग्लूकोज हाइड्राजोन, ग्लूकोज हाइड्राजोन। ठीक, तो ये है, और ये क्या था आपका भैया, ये था ग्लूकोज, ये क्या था, ग्लूकोज था, ये क्या था, हाइड्राजीन, ये क्या था, हाइड्राजीन। ठीक, तो ये है आपका दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम आगे चले, या फिर इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।